सर, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच जो है वो हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम हमेशा जारी रखता है। कार्यक्रम की एक श्रृंखला सी चलती रहती है। तो सर, मैं जानना चाहूँगी कि इस समय कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? देखिए, जो कीर्ति उत्सव होता है ना, ये लोगों को पता है। जैसे ही नवंबर का महीना शुरू होता है ना, इवन ये कहूँ कि 2 नवंबर से ही शुरू हो जाता है। जी डॉक्टर सर। साहब का बर्थडे भी 2 नवंबर को आता है। और जो हमारी संस्था के संरक्षक हैं और जो संस्था की अध्यक्षा हैं हमारी जो है, उनका भी जन्मदिन 23 नवंबर को होता है। तो ये संयोग भी कहिए, और हमारा गठन भी इसी महीने में हुआ था। तो प्रेरणा दर्पण 5वां वर्ष भी कर रहा है, अपना 5वां वर्षगांठ मना रहा है। और हमें इस बात की अनुभूति है कि अब तक देश और विदेश से हजारों की संख्या में जो रचनाकार हैं, और रचनाकार में भी युवा रचनाकार, बाल रचनाकार, वरिष्ठ लोग, सब लोग जुड़े हुए हैं। और उनके जुड़ने से विभिन्न तरह का कार्यक्रम इस संस्था को मिलता है, और वो लोग सहयोग भी करते हैं हमें, पहली बात। दूसरी बात, जब ये कीर्ति उत्सव आता है तो एक तरह का आयोजन नहीं होता है, उसमें सबकी सहभागिता होती है। दूसरे प्रदेश की टीम भी इसमें भाग लेती है। मैं बताऊं आपको, हमने अभी उड़ीसा में 24 अलग अलग स्कूलों में ये कार्यक्रम चल रहा है, बच्चों की काव्य प्रतियोगिता। और ऐसा भी नहीं है कि पुराने कवियों की या पुराने रचनाकारों की कविताएं वहाँ पढ़ी जा रही हैं। जो नए बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। जी सर। अभी बाल दिवस के अवसर पर द्वारका में ही एक सिटीजन है, सीनियर सिटीजन्स का एक रिक्रिएशन क्लब है, वहाँ पे कुछ बच्चों ने ड्राइंग कंपटीशन बाल दिवस के अवसर पर और काव्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। उसमें भी हमने जो है अच्छे जो बच्चे, जिन बच्चों ने अच्छा प्रतिभाग किया और फर्स्ट सेकंड थर्ड का उनको भी प्राइज और मेडल वगैरह दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया। ऐसे ही आज की डेट में, आज एक राजकीय विद्यालय में, 12वीं तक के राजकीय विद्यालय में आज मीना बंधन ने वहाँ पे आयोजन किया रांची में। और उसमें स्कूल के बच्चों को, 12वीं क्लास तक के बच्चों को वहाँ पे काव्य पाठ का आयोजन किया गया, एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस तरह और दूसरे राज्यों में कुछ मतलब ये चीज़ें चल रही हैं। अभी हमें सुनने में आया है कि एक संस्था है पोएटिक आत्मा, उनका फ़ोन आया है कि कीर्ति जी अब तक की कवित्रियों में, उनका मानना है, आज फ़ोन आया कि अब तक जो कवित्री हैं फिलहाल जो इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर हैं, हिंदी की कवित्री जो मंच में बड़ा नाम है, वो सबसे बेहतर मानते हैं वो। और उन्होंने कीर्ति जी की हाइट के बराबर एक मोमेंटो दे रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए उपलब्धि है, ये आज सुबह सुबह खबर आई है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, इस कार्यक्रम के अलावा जो अभी आदरणीय डॉक्टर साहब ने और कीर्ति जी ने बताया आपको कि उस दिन साहित्य जगत के सबसे अच्छे जो साहित्यकार हैं पूरे देश के वहाँ पे होंगे। और कार्यक्रम का जो स्थान है वो बता ही दिया कि केंद्रीय हिंदी संस्थान, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, HRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसके ऑडिटोरियम में होना निश्चित हुआ है। तो मैं सभी से अपील करता हूँ, जितने भी लोग उस दिन वहाँ पहुँच सकें, इस साहित्यिक उत्सव का, जो कि कीर्ति उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, आके आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे जैसा कि बताया गया कि इसमें 3 लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है। जी सर। इसमें एक जो हास्य के सबसे अच्छे कवि होते हैं, पूरे साल हम देखते रहते हैं, हमारी नज़र होती है, और हास्य कवियों की, ऐसे ही कीर्ति जी अपने नाम से कीर्ति गीत रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है उनको, जो गीत में अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाने का काम भी प्रेरणा दर्पण करता है। जी। वरिष्ठ कवियों का मार्गदर्शन मिलता है, युवाओं का सहयोग और समर्थन और उनका प्रोत्साहन हमारी संस्था करती है, बाल कवियों का भी करती है। यही संस्था का उद्देश्य है। हिंदी साहित्य के साथ साथ सभी लोगों का संवर्धन, सांस्कृतिक संवर्धन देश को मिले हमारी संस्था के माध्यम से, यही उद्देश्य रहता है संस्था। जी सर, थैंक यू सर।